हेलो दोस्तों, डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं परमहंस सर। आज हम लोग समांतर श्रेणी के लेक्चर सेकंड को देखेंगे, क्योंकि पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग उस लेक्चर को न देखे हो तो आप लोग डिसीजन क्लासेज में जाके प्लेलिस्ट में समांतर श्रेणी के पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। और डिसीजन क्लासेज की तरफ से आपको आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 2021 बीत चुका है, अब 2022 का आगमन हो चुका है। अब उसको हम लोग हर एक दिन को अच्छे से यूज करेंगे। और हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के जो पहला लेक्चर था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सेकेंड हम लोग लेक्चर देखेंगे, इसमें उसी के आगे से जो लास्ट क्वेश्चन था उसी के आगे से हम लोग जो क्वेश्चन बनता है यहां इसको देखते हैं। क्वेश्चन है किसी एपी का पांचवा पद, किसी एपी का पांचवा पद 26 है तथा 10वां पद 51 है, तो उस एपी का 20वां पद क्या होगा। देखिए, क्योंकि हम लोग एपी का nवां पद पढ़ चुके हैं, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन जो है किसी एपी का पांचवा पद 26 है तथा 10वां पद कितना है 51 है, तो उस एपी का 20वां पद क्या होगा। 20वां पद हम लोग को निकालना है, लेकिन अभी यहां हम लोग को सिर्फ ये पता चल रहा है कि पांचवा पद हम लोग को 26 दिया है और 10वां पद 51 दिया है। तो इससे जो समीकरण बनेगा उससे हम लोग पहला पद निकाल लेते हैं और सर्वांतर निकाल लेते हैं, फिर हम लोग 20वां पद को ज्ञात कर सकते हैं। पहले आप देखते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि सूत्र क्या होता है, फार्मूला Tn इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए कह रहा है पांचवा पद, इसका मतलब a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है 26। इसका में हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5 में से 4 एक गया, कितना हो जाएगा 4, डी बराबर कितना हो जाएगा 26। समीकरण क्या हो जाएगा 1। अब सेकेंड है, देखिए सेकेंड कह रहा है कि 10वां पद, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना दिया है 51। इसका मतलब a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 51। समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप पहला पद को ज्ञात कर लेते हैं, सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं, तो 20वां पद हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इसका देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं दोनों साथ में, a प्लस 4d इक्वल दिया है आपको 26, समीकरण 1 है, और a प्लस 9d दिया है आपको 51, समीकरण 2। यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने
पर। अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, क्योंकि देखिए जहां प्लस रहेगा वहां सिंबल माइनस हो जाएगा और जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है सिंबल। और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, माइनस 5d बराबर, और माइनस 51 में से 26 जाएगा तो माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5d बराबर 25 के, तो d बराबर कितना हो जाएगा 25/5, 5 एक का 5, 25, d बराबर कितना हो जाएगा 5, d बराबर 5। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग, d बराबर 5, 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 यहां है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4 इंटू डी बराबर क्या लिखना है, रखना है डी का मान 5, तो 5 बराबर 26, तो a प्लस, अब 4 पंचे 20 बराबर कितना हो जाएगा 26, तो a बराबर 26 माइनस 20, तो a बराबर कितना हो जाएगा 26 में से 20 गया 6, तो a बराबर हम लोग का क्या गया 6 आ गया है। अब हम लोग सवाल में पूछा है कि AP का 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इधर इरेज कर देता हूं, देखिए जो सूत्र होता है Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब Tn कितने मान निकालना है 20 का, 30वां 20वां पद निकालना है, a इक्वल क्या आया है 6 आया है, तो 6 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है 5, तो 5 रख देते हैं। तो T20 इक्वल 6 प्लस 20 में से गया 19 इंटू 5, अब T20 इक्वल क्या हो जाएगा 6 प्लस 19 पंचे 95, तो T20 इक्वल क्या हो जाएगा 95 और 6 कितना होता है 101, इसका मतलब 20वां पद क्या हो जाएगा हमारा 101 हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या किए कि इस जो वैल्यू दिया है, जो मान दिया था, उसके सहायता से हम लोग a पहला पद और d को निकाल लिए। फिर जब दोनों को निकाल लेते हैं तो हम लोग को 20वां पद पूछे या 30वां पद पूछे या 40वां पद पूछे, कोई भी पद पूछे, तो हम लोग उस मान को उसमें पुट कर देंगे और क्या हो जाएगा आराम से आ जाएगा। देखिए हम लोग d का मान निकाल लिए, a का मान निकाल लिए, उसके बाद इस समीकरण में या इस फार्मूले में सिर्फ क्या करना है पुट करना है, तो 20वां पद कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे इतना सॉल्व करने का समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे समय का अभाव रहता है, कम समय रहता है, कम समय में अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। देखिए यहां तक करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लोग जो ट्रिक करती है, जो डी निकालने के लिए सर्वांतर
इनके मानों का अंतर, इनके मानों का अंतर बटे इनके मानों का अंतर बटे इनके पदों की संख्या का अंतर। इनके पदों की संख्या का अंतर। ये आपको डी का मान निकालना होता है, सर्वांतर निकालने के लिए होता है। जैसे हम लोग देखते हैं इनके मानों का अंतर, अब इसमें जो बड़ा रहता है उसी में से हम लोग छोटे को घटाना है अंतर। तो देखिए मान कितना है, 51 है, एक 26 है, तो 51 माइनस 26 बटे इनके पदों की संख्या, एक पांचवा पद दिया है, एक 10वां पद, तो 10 माइनस 5। तो देखिए 51 में से 26 को निकालें कितना बचेगा 25, और 10 में से 5 को निकालेंगे तो 5, तो 5 एक्का 5 और जो 25, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। देखिए जब डी बराबर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग सिर्फ एक ही समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण हम लोग को देखिए यहाँ क्या बना था, यहाँ बना था a प्लस 4d बराबर कितना बना था 26। अब d का मान हम लोग को पता हो गया, तो a प्लस 4 इंटू 5 बराबर 26, तो a प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 26, तो a बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस 20, तो a बराबर जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब 20वां पद कहे या 24वां पद कहे या 30वां पद कहे, कोई भी पद कहे हम लोग निकाल सकते हैं। और आप लोगों को कि मान लीजिए इस ए जो सूत्र होता है नहीं याद आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद तुरंत आंसर देना है। कैसे देखिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है पांचवा पद, इसका मतलब 5 से 1 कम होगा, n-1 होता है, तो हम लोग को जो समीकरण बनेगा तुरंत हम लोग को लिखना है कि a प्लस 4d 5 से 1 कम 4 बराबर कितना है 26, और यहाँ कह रहा है ये समीकरण ए, यहाँ कह रहा है कि 10वां पद, तो इसका मतलब a प्लस 10 से 1 कम 9d बराबर कितना हो जाएगा 51, समीकरण 2 बन गया। अब इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि वहां पे लिखने की नहीं कि एक बार 5 माइनस में से 1 घटाना है, वो nवां पद जो होता है हमेशा 1 कम रहता है, यही आपको माइंड में रखना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 पदों के एक 50 पदों के एक एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, 12 है, तथा अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, तो उस एपी का 25वां पद क्या होगा, उस एपी का 25वां पद क्या होगा, 25वां पद क्या होगा।
अब देखते हैं हम लोग। देख क्वेश्चन कह रहा है 50 पदों के एक एपी का तीसरा पद कितना है 12 है तथा अंतिम पद कितना है 106। तो उस एपी का 25वां पद क्या होगा। अब देखिए आपको ऐसा भी दे सकता था, किसी एपी का तीसरा पद 12 है तथा 50वां पद 106 है, तो उस एपी का 25वां पद क्या होगा, ऐसे भी दे सकता है। ये आपको भरमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 50 पदों के एक एपी का तीसरा पद 12 है, इसका मतलब टोटल पद कितने हैं 12 है। 50वां पद तथा अंतिम पद कितना है 106 है, तो उस एपी का 25वां पद क्या होगा। देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक बार डिटेल से कर लेते हैं। कह रहा है कि तीसरा पद, इसका मतलब a प्लस 3 से 1 कम 2d बराबर कितना 12, समीकरण 1। और दूसरा है 50 पदों का या 50वां पद 106 है, इसका मतलब a प्लस 50 से 1 कम कितना 49d बराबर कितना है 106, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें करेंगे तो 47, क्योंकि 49 में से 2 गया 47, और 106 में 12 जाएगा। 106 में 12 जब जाएगा तो कितना बचेगा 94, तो 47d बराबर कितना है 94, तो d बराबर क्या हो जाएगा 94/47। काटेंगे तो d बराबर कितने बार जाएगा 2 बार, क्योंकि 47 गुना कितना होता है 94। ये हम लोग को देखिए d का मान पता चल गया। आप d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर कितना है 12, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 12 में से 4 क्या आएगा कितना बचेगा 8। देखिए एक मान लिया गया। अब हम लोगों से क्या पूछा है कि 25वां पद क्या होगा, तो 25वां पद हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यहां से tn फार्मूला होता है a प्लस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 25वां जहां जहां n है वहां वहां 25 रखना है। एक मान कितना दिया है 8 आ गया है, प्लस n माइनस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो t25 इक्वल 8 प्लस 25 में से 1 गया 24 इंटू 2, तो t25 8 प्लस और 24 गुना 48। अब t25 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, 48 और 8 56। इसका मतलब कि जो हमारा 25वां पद कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को माइंड में यही रखना है कि जो भी दिया रहे पहले उस मान को, उस समीकरण को हम लोग को तैयार करना है। अब दो समीकरण जब मिल जाते हैं तो हम लोग दोनों को मान को निकाल लेते हैं। पहला पद निकाल लेंगे a और सर्वांतर d निकाल लेंगे। फिर जो भी पूछेगा, या 25वां पद पूछ ले, या आपसे 10वां पद पूछ ले, या आपसे 12वां पद पूछ ले, 15वां पद, कोई भी पद पूछ सकता है, तो हम लोग उस वैल्यू को क्या करना है उस समीकरण में पुट करना है, सिर्फ रखना ही है और हम लोग क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए सेकेंड टाइप ऐसा भी पूछ सकता है, कहीं
आपको किसी एपी का तीसरा पद इतना है और 50वां पद इतना है, तो उस एपी का 25वां पद ऐसे, क्योंकि पहले इस जो इसके पहले था उस हम लोग साधारण पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे यार देखिए कठिन दे दिया, जटिल दे दिया था भरवाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। 50वें पदों के एक एपी का तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106। इसका मतलब ये वाला जो पद है वो किसका मान दे रहा है? 106 दे रहा है। इसका मतलब 50वां पद 106 है, तो उस एपी का 25वां पद क्या होगा? देखिए हम लोग निकाल दिए हैं। अब देखते हैं और टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे उसको लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपको बनेगा यदि दिया है E10 इक्वल 52 तथा T17 इक्वल दिया है T13 प्लस 20 हो तो उस एपी को ज्ञात कीजिए। उस एपी को ज्ञात कीजिए। उस एपी को ज्ञात करना है। देखिए दिया है यदि T10 52 दिया है तथा T17 इक्वल T13 प्लस 20 हो तो उस एपी को ज्ञात करना है। इसका मतलब T10 बराबर 52 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 10वां पद 52 दिया है। 10वां पद कितना दिया है? 52 दिया है तथा 17वां पद बराबर दिया है 13वां पद प्लस 20। जो 17वां पद है उसका जो मान दिया है 13वां पद प्लस 20 हो तो उस एपी को ज्ञात करना है। एपी का सीरीज ज्ञात करना है कि एपी का जो सीरीज है वो कैसे बढ़ता है ना। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसको। सॉल्यूशन यहां पे देखिए दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 10वां पद कितना दिया है? 52। तो a प्लस 10 में से एक कम हुआ 9d बराबर कितना दिया है? 52। समीकरण ए। समीकरण क्या हो गया? ए। और यहां देखना है, यहां दिया है कि a प्लस 17 से एक कम 16 d बराबर जो दिया है कि a प्लस 12d प्लस 20 दिया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस 16d माइनस इसको इस साइड ले आते, a माइनस 12d बराबर क्या हो जाएगा? 20। तो देखिए a से a कैंसिल, अब 16 में से 12 गया, क्या हो जाएगा? 4d बराबर 20। और d बराबर क्या हो जाएगा? 20/4। 4 1 का 4, 4 5 20।
तो डी बराबर कितना हो जाएगा 5। डी बराबर कितना हो जाएगा 5। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि जब डी आ गया तो डी का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डी बराबर 5 को 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है a प्लस 9 इंटू 5 बराबर क्या है 52। तो a प्लस 9 बजे कितना हो जाएगा 45 बराबर 52। तो a बराबर हो जाएगा 52 माइनस 45। तो a बराबर 52 में से 45 निकलेगा कितना हो जाएगा 7। तो एक भी मान आ गया है। अब एपी का हम लोग को क्या ज्ञात करना है सीरीज। तो एपी का जो सीरीज बढ़ता है क्या होता है देखिए, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। एपी का जो सीरीज जाएगा, एपी होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो देख लेते हैं एक वैल्यू कितना दिया है 7, इसका मतलब 7 आ गया। और सेकंड क्या हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा, यहीं पे देख लेता हूं, 7 और प्लस 12 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहां पे आपका जो हो जाएगा 5 दूना 10 और 7 17 हो जाएगा 17। उसको देखेंगे तो आपको 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। तो हम लोग को सीरीज बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा 7 12 17 5। इसको चेक करने के लिए क्योंकि सभी का जो हमारा समांतर श्रेणी में रहता है उसका सभी का जो सर्वांतर होता है वो सेम ही होता है। तो 12 में से 7 गया 5 और 17 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5 और 17 में से 5 गया तब भी 5 हो गया। अब 22 में से 17 गया तब भी 5। इसका मतलब सर्वांतर क्या है सब समान है। तो इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी का ये सीरीज है। देखिए हम लोग समांतर श्रेणी के अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को सेकेंड लेक्चर को हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। और इसके बाद लेक्चर जो 3 आएगा, इसके बाद आपसे पूछता है कि एपी का तीनों सीरीज के या तीनों जो ए माइनस डी और ए प्लस डी को गुणनफल इतना दे दिया जाता है तो उसका मान निकालना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इसके आगे ही अभी ये सब तो बेसिक था, अब इसके आगे जो लेक्चर 3 और 4 आएगा वो समांतर श्रेणी को के जो सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट वो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों को इसके आगे जो लेक्चर 3 रहेगा वो आपको कल मिलेगा। और आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।